वहीं मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। सौरभ की क्रूरता से हत्या कर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी मुस्कान अपने प्रेमी के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। उसने पहाड़ों की वादियों में प्रेमी संग होली मनाई, पब में डांस किया, नशा किया और जमकर अय्याशी की। दोनों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सौरभ हत्याकांड ये वो मोहब्बत की दर्दनाक कहानी है जो आपका दिल दहला दे। मुस्कान के अंदर कितनी दरिंदगी भरी हो सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत के टुकड़े टुकड़े कर शव को ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया था। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इसके बाद दोनों ने खूब जश्न मनाया। मेरठ से लेकर हिमाचल तक नशे में डूबे रहे। अब हत्याकांड से जुड़ा एक ऑडियो और वीडियो सामने आया है। ऑडियो और वीडियो हिमाचल के शिमला का है। वहीं कैब ड्राइवर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कैब चालक अजब सिंह ने कहा कि दोनों का व्यवहार सामान्य था। दोनों टैक्सी में बहुत कम बातें करते थे। दोनों शिमला में 3 दिन तक रुके। उसके बाद मनाली गए। मनाली में बर्फबारी एंजॉय की। दोनों पूरा दिन सिर्फ घूमने और मौज मस्ती में ही गुजारते थे। होली पर मुस्कान और साहिल ने जमकर होली खेली थी। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। साहिल और मुस्कान एक दूसरे के गले में बाहों में बाहें डाले फुल मस्ती के मूड में है। पूरी तरह से होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। चेहरे से लेकर बालों तक में गुलाल लगा हुआ है। अजब सिंह ने बताया कि दोनों को 17 मार्च को वापस दिल्ली चुंगी पर छोड़ा था। तब तक मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब हत्याकांड की जानकारी हुई तब हैरान रह गया कि जिन्हें टूर करा रहा था वे तो हत्या आरोपी हैं। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहां गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही वहां गए। जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में रास्ते में थे, घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जाता था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार करने के बाद 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां वकीलों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। जेल अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने जेल में बेचैनी भरी रात बिताई और वे ज्यादा टेंशन में दिखे। बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल ने अगल बगल की बैरक में रखे जाने की मांग की थी। महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है। पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। सौरभ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे पहले सौरभ के दिल पर वार किया गया था। उसके बाद 2 बार उसके सीने पर किया गया था। दिल चीरने के बाद उसकी गर्दन को अलग करते हुए दोनों हथेलियों को काटा गया था। ड्रम में शरीर घुसाने के लिए शरीर के 4 टुकड़े किए गए थे। गर्दन के चारों ओर घाव था। जो बॉडी थी वो किसी ड्रम में और उसमें सीमेंट वगैरह डाल के उसके अंदर डिस्पोज की गई थी, तो उसको प्रशासन पुलिस ने जो है उसको वहाँ से निकाल के तब हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। तो उससे ये पता लगा है कि शायद बॉडी जो है 2 से 3 हफ्ते पुरानी हो सकती है और उसमें 2-3 पार्ट्स में बॉडी थी और उसमें शायद शॉक एंड हेमरेज से मृत्यु होने की संभावना है।
वहीं मुस्कान के माता पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो जीने का हक खो चुकी है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। बस यही है जी, ये पहला सबक होगा जनरेशन के लिए और मैं चाहता हूँ इसमें छूट ना मिले किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से, और एंगल चाहे नशा रहा हो शामिल उसे भी ना देखा जाए। सौरभ ने हमें बताया था कि ये व्हाट्सएप पे साहिल से बात करती है, वो इसका 8th क्लास में क्लास फेलो था। ये बात हमें सौरभ ने ही बताई थी। तो मैंने कहा कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बोले एज अ फ्रेंड बात होती है, मैं सारी चेक रखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमने जब ये पहले चली गई थी 1 हफ्ते के लिए सौरभ से लड़ाई करके, हमें उस टाइम सौरभ को भी नहीं पता था किसके साथ गई है। उस टाइम हमने आने के बाद जब ये साहिल के मतलब सौरभ ने ही हमें बताया कि ये साहिल के साथ गई है, उन्होंने ही छानबीन करी थी, उन्होंने ही ढूंढा था इसे। उस टाइम हमने कहा था सौरभ अगर तुम्हारी इच्छा है तो रहो, वरना दोनों डिवोर्स कर दो। ये अच्छा नहीं लगता है कि लड़ाई कर करके 1 हफ्ते वो बाहर जा रही है किसी के साथ। इस घटना से सौरभ का परिवार आज भी सदमे में है। उसकी माँ और बहन आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। न्याय क्या है? न्याय शब्द तो बहुत छोटा था। न्याय तो जब है जब उसको फांसी हो, दोनों को फांसी हो। और मेरा तो कहना यह है कि उसकी माँ से भी पूछा जाए, जब उसको पता था कि हत्या हुई, कहीं ना कहीं उसकी बातचीत भी हुई है उससे बीच में, पता नहीं सौरभ कहाँ है, तो किसके साथ गई है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सब मिलेगा। सौरभ हत्याकांड की सुई तंत्र मंत्र क्रिया की ओर भी इशारा कर रहा है। माना जा रहा है शायद ये तंत्र क्रिया साहिल और मुस्कान कर्ण पिशाची साधना के लिए कर रहे थे। मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी से भी इस तंत्र साधना के बारे में पूछा था। माना जा रहा है कि सिद्धि हासिल कर साहिल अपनी मरी हुई मां और मुस्कान अपनी मरी हुई मौसी से बात करना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।